नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से आज आसनसोल के डीआरएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल किया गया। इस बारे में ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन के वर्किंग कमेटी के सदस्य सुबीर राय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन स्कीम लागू की जा रही है। रेलवे के निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है। रिक्त पदों में भर्तियां नहीं की जा रही हैं। इन्हीं सब मुद्दों के खिलाफ उनका संगठन पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके संगठन की तरफ से कल आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर में भूख हड़ताल की गई थी। आज डीआरएम कार्यालय के सामने किया जा रहा है। 11 तारीख को कोलकाता के फेयरली प्लेस में किया जाएगा। इसके बाद रामलीला मैदान पर एक विशाल समावेश होगा, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि रेलवे कर्मचारी लगातार हड़ताल करेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा हड़ताल करने से पहले उस संगठन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों से राय ली जाती है। उन्होंने बताया कि इन मुद्दों पर हड़ताल करने के लिए उनके संगठन के 90% कर्मचारी राजी हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नई पेंशन स्कीम को हटाकर पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं करती, रेलवे के निजीकरण से बाज नहीं आती और रिक्त पदों में नियुक्ति नहीं होती, तो रेलवे कर्मचारी सन 1974 की तरह फिर से लगातार हड़ताल करेंगे। আজকে ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন, অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের আহ্বানে আমরা হাঙ্গার ফাস্টিং করছি। এই হাঙ্গার ফাস্টিং ধর্না যে আমাদের এই সিদ্ধান্ত হয়েছে অল ইন্ডিয়া থেকে, আমাদের ডিমান্ড হচ্ছে নিউ পেনশন স্কিমকে রদ করতে হবে, ওল্ড পেনশন স্কিম নিয়ে আসতে হবে, আর রেলে আউটসোর্সিং চলবে না। রেলে যে 3 লক্ষ ভ্যাকেন্সি আছে, এই ভ্যাকেন্সিকে ফিল আপ করতে হবে। এটা আমাদের ডিমান্ড। এই ডিমান্ডের উপরে লাগাতার ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন আমরা আন্দোলন করে চলেছি। 1 বছর ধরে লাগাতার আমরা প্রত্যেক মাসে একটা করে প্রোগ্রাম করছি আসানসোলে, পুরো ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে। এই সরকারের সঙ্গে কয়েকবার আমরা কমিটি গঠন হলো, কয়েকবার আমরা বসলাম, কিন্তু ইনি কেবলমাত্র কমিটি গঠন করেছেন, কিন্তু ইনার যে চিন্তা
শ্রমিক বিরোধী চিন্তা থেকে ইনি বেরোতে পারছেন না। ফলে আমার ফেডারেশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশন, যে সরকার যদি এনপিএস না তোলে তাহলে রেল কর্মচারী স্ট্রাইকে যাবে, যেরকম 74-এর স্ট্রাইক হয়েছিল। আমরা বারবার সরকারকে এটা বলার চেষ্টা করেছি, সরকার এর উপরে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। ফলে অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ফেডারেশনের নেতৃত্বে অলরেডি স্ট্রাইক ব্যালট হলো। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি স্ট্রাইকে যেতে গেলে তাকে আগে মতামত নিতে হয় কর্মচারীর কাছে। সেটা আমাদের প্রক্রিয়া কমপ্লিট, 90%-এর উপরে ভোট হয়েছে। এবার আমরা আগে একটা ইন্টিমেশন দেওয়ার জন্য সরকারকে আমরা 3 দিনের প্রোগ্রাম করছি। কালকে স্টেশন এরিয়াতে প্রোগ্রাম করেছি 8 তারিখে, আজ ডিআরএম অফিসের গেটে আমরা প্রোগ্রাম করছি 9 তারিখে, আর 11 তারিখে আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইক করব ফেয়ারলিতে। এরপরে রামলীলা ময়দানে একটা বিশাল জমায়েত হবে, ওইখান থেকে সিদ্ধান্ত হবে আমরা স্ট্রাইকে যাব কি না। সরকার যদি মেনে নেয় ঠিক আছে, না মানলে আমরা লাগাতার স্ট্রাইকে যাব। এটাই হচ্ছে আমাদের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের উপরে আমরা আজকে এখানে প্রোগ্রাম করছি। আপনার নামটা? আমার নাম সুধীর রায়, আমি অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স फेडरेशन वर्किंग कमेटी मेंबर। आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज जीटी रोड के किनारे पार्किंग इलाके में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वार्ड के पार्षद तथा आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के नेतृत्व में आयोजित इस रक्तदान शिविर में तकरीबन 100 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया। यहाँ अमरनाथ चटर्जी के अलावा रक्तदान आंदोलन के अगुवा प्रवीर धर, महावीर स्थान सेवा समिति के सचिव अरुण शर्मा सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। यहाँ अपना वक्तव्य रखते हुए अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का हर कार्यकर्ता लोगों की सेवा करने को तत्पर रहता है। उन्होंने कहा कि आज के इस रक्तदान शिविर में स्थानीय 44 नंबर वार्ड के टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने स्वेच्छा से रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि मंत्री मलय घटक तथा तापस बनर्जी जैसे नेताओं के नेतृत्व में आसनसोल में ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में टीएमसी कार्यकर्ता हमेशा लोगों की सेवा को तत्पर रहते हैं। 44 নম্বর ওয়ার্ডে প্রত্যেক বছর এই সময় একটা করে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়। এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে সবাই সামিল থাকে এই 44 নম্বর ওয়ার্ডে। আজকে যেমন গুড্ডু রয়েছে, পুতুল রয়েছে, আমান রয়েছে, উদয়দা রয়েছে, আমাদের রিজাজ ভাই রয়েছে, সবাই আছে, পবন রয়েছে, আমাদের বিল্লু রয়েছে এবং আমাদের কাউন্সিলররা সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছে, কবির ধর রয়েছে, অরুণ শর্মা রয়েছে। তো সবাই নেয়, আমাদের এখানে টার্গেট হচ্ছে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলা, মানুষের পাশে থাকা। তো আজকে আমাদের টার্গেট হচ্ছে 80 থেকে 100 বোতলের কালেকশন। আমরা এর মধ্যে প্রায় 60 বোতল কালেকশন করে ফেলেছি এবং আমাদের অনেক কর্মী রয়েছে যারা চেষ্টা করবে আরও ব্লাডটাকে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তো আমার মনে হয় 100 বোতল ক্রস করে যাবে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां
वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आज एक प्रतिनिधिमंडल ने आसनसोल नगर निगम की नवनियुक्त कमिश्नर आकांक्षा भास्कर से मुलाकात की और उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर संगठन से जुड़े विशिष्ट उद्योगपति और समाजसेवी पवन गुटगुटिया ने कहा कि आज संगठन की तरफ से आसनसोल नगर निगम की नई कमिश्नर आकांक्षा भास्कर को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि आसनसोल नगर निगम में कमिश्नर की नियुक्ति हो गई है, क्योंकि कमिश्नर पद पर किसी के न रहने की वजह से कई सारे मसले अनसुलझे रह जा रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, एनओसी जैसे मसलों के लिए नगर निगम में कमिश्नर का होना अति आवश्यक है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के सीईओ को ही नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है। इससे उन्हें आशा है कि लंबित मामलों को हल करने में सुविधा होगी। हम लोग का जो मंथली मीटिंग होता है डीएम साहब के साथ, उस मीटिंग में हमने ये सुझाव, बहुत सारा कॉरपोरेशन का और इसका प्रॉब्लम आ रहा था, प्रॉपर्टी टैक्स का, एनओसी का, तो उसमें हमने सुझाव दिया था साउथ बंगाल फेडरेशन की तरफ से कि एक कमिश्नर, राव मजुमदार साहब के बाद से करीब 6-7 महीना हो गया कोई कमिश्नर नहीं था। तो जब तक कमिश्नर नहीं आता है कॉरपोरेशन में तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो वही सुझाव है जो ऊपर भेजा गया, वहाँ से फिर हम लोग को खुशी है कि कमिश्नर साहब का नियुक्ति यहाँ पर कॉरपोरेशन में हो गया है। और इससे ज़्यादा आराम ये है कि जो एडीडीए के सीईओ है उन्हीं को कमिश्नर नियुक्त किया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा सिंघानिया साहब के समय में भी बहुत सारा जो इंटरलिंक्ड इश्यूज़ होता है वो रिजॉल्व हो गया था। तो अब फिर वापस जो लटका हुआ लंबित मामला था वो सब रिजॉल्व होगा। और हम लोग आज साउथ बंगाल फेडरेशन की तरफ से हम लोग आए थे इनको इस पोस्ट के लिए सम्मानित करने, वेलकम करने के लिए। बहुत जल्दी एक मीटिंग होगा जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, कन्वर्जन, ये सब का इशू का एक कोई समाधान निकला जाएगा। आज ये सबसे बड़ा एक खुशी का दिन इसलिए है कि आज हमारे एडीडीए के सीईओ मैडम जो हैं वो अब चूँकि कमिश्नर का भी उनको दायित्व दिया गया है। और ये पिछले 2 बार हम लोगों ने देखा जब नितिन सिंघानिया साहब हमारे सीईओ थे उनको भी यहाँ का कमिश्नर बनाया गया था। उसके बाद हमारे राहुल मजुमदार साहब को भी यहाँ का कमिश्नर और एडीडीए के सीईओ के हिसाब से दायित्व दिया गया था। आज जब मैडम से हम लोगों ने मिल के उनको वेलकम भी किया, क्योंकि आज ये कमिश्नर जब वो आई हैं तो नेचुरल है कि आज बीइंग आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोगों की बहुत आशा रहती है, क्योंकि कॉरपोरेशन का आज हमारे कमिश्नर का पोस्ट पिछले 6 महीने से ज़्यादा से वो खाली पड़ा था। लोगों का काफ़ी काम अटक जाता था। लोगों को डिसीजन लेने में आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बहुत सारी समस्याएं हैं जो कमिश्नर लेवल पर सॉल्व होती हैं, वो सब समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही थी। इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि अब मैडम के आने के बाद जो है
विशेष करके ट्रेड लाइसेंस प्रॉपर्टी टैक्स का जो मसला है, ये एक बहुत दिनों से चलता आता है। बीच बीच में इसमें हम लोगों ने सजेशन दिया उनको जो है कि इसको थोड़ा सा ईजी आप करेंगे तो लोगों को, व्यापारियों को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को काफ़ी सहूलियत होगी। वो लोग आगे टैक्स देना चाहते हैं। थोड़ा सा कॉरपोरेशन का सपोर्ट अगर उनको मिले तो, यही मेरा कहना था। थैंक यू। CPIML प्रभावित ट्रेड यूनियन AICCTU की तरफ से आज आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित एक हॉल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के बारे में जानकारी देते हुए संगठन से जुड़े सोमनाथ चटर्जी ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से रेलवे, कोल इंडिया सहित विभिन्न राष्ट्रीय संसाधनों के निजीकरण का फैसला ले रही है, उसके खिलाफ कोल इंडिया को बचाने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कोल इंडिया के अधीन आने वाले विभिन्न खदानों को बेहद कम कीमत पर देसी विदेशी पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ स्थायी कर्मियों बल्कि अस्थायी और ठेका श्रमिकों, खदानों के आसपास जो दुकानदार हैं उनको तथा जनमानस को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब मुद्दों के खिलाफ सभी वामपंथी ट्रेड यूनियन और अन्य जो भी ट्रेड यूनियन मोदी सरकार के निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उनको साथ लेकर आने वाले समय में बड़े पैमाने पर पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया जाएगा। कर रहे हैं मोदी सरकार की जो फासिस्ट एजेंडा है, जिसके साथ में पूरे हमारे जो पब्लिक सेक्टर है, कोल हो, रेल हो, स्टील हो, बैंक हो, सारे चीज़ को आज बंद करने का जो एजेंडा लेके चल रही है, इसके खिलाफ में हम लोग ये कन्वेंशन कर रहे हैं। ये कन्वेंशन CPI में लिबरेशन का जो श्रमिक संगठन है AICCTU कोल माइंस वर्कर्स यूनियन, उसी का नेतृत्व में हो रहा है। यहाँ बैठ कर के हम लोग पूरे कोयला क्षेत्र में धनबाद से लेकर के बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग सारे क्षेत्र में हम लोग बेहतर आंदोलन करने के लिए आज ये रोड मैप तैयार करेंगे। आने वाले दिन में हम लोग और भी जो संगठन है, जो वामपंथी ट्रेड यूनियन है, साथ ही साथ जितने भी ट्रेड यूनियन है जो मोदी सरकार की इस नीतियों के खिलाफ में लड़ रहे हैं, उनको लेकर के एकताबद्ध रूप से हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं। हमारा मूल नारा है मोदी हटाओ, कोल इंडिया बचाओ। হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী সরকার সারা ভারতের কয়লা খনিগুলিকে, মানে কোল ইন্ডিয়ার সমস্ত শাখাগুলিকে সারা ভারতবর্ষে জলের দামে বড় বড় দেশি বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে, হাঙড়ের মতো ঠিকাদারদের হাতে বিক্রি করে দিচ্ছে। শুধু যে স্থায়ী শ্রমিকরা আক্রান্ত হচ্ছে তাই নয়, ঠিকা শ্রমিকরাও আক্রান্ত হচ্ছে এবং এলাকার দোকানদার, ব্যবসাদার, বেকার যুবক সব মানুষের উপরে এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে আসছে। এর বিরুদ্ধে আমরা CPIML ভাকপা মালের লিবারেশনের নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের নিয়ে আজ এই কনভেনশন করছি। এই কনভেনশনের আরও একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে, শুধু আমরা একা নয়, আগামী দিনে C2, AITUC সহ সমস্ত বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন যারাই মোদী সরকারের এই বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন, লড়াই করতে চাইছেন, তাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে ওই কৃষক আন্দোলনের ধাঁচায়, যেমন অনেকগুলো কৃষক সংগঠন একসাথে মিলে মোদির 3টে কৃষি আইনকে পরাজিত করেছিল, ঠিক কোলফিল্ডের সমস্ত সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে আমরা মোদির এই বেসরকারীকরণের যে চক্রান্ত, যে সাজিশ, যে সিদ্ধান্ত, তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য, তার রোডম্যাপ বা রূপরেখা তৈরি করবার জন্য আজকে এই কনভেনশনে মিলিত হয়েছে। সোমনাথ চ্যাটার্জি। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल
इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।